गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास फोर्थ का चैप्टर 1 करेंगे, जो कि एक स्टोरी है और बहुत अच्छी स्टोरी है जिससे हमें एक मैसेज मिलता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। स्टोरी का नाम है बच्चे द प्रीस्ट्स डॉटर। ठीक है, दिस स्टोरी इज फ्रॉम द एल्बम ऑफ हितोपदेशा टेल्स। वी हैव अडेप्टेड इट टू मेक इट मोर सुटेबल टू योर नीड। ठीक है, हितोपदेशा का मतलब जो कि हमारे अच्छे के लिए, मतलब जो है वो कहानियाँ जो हैं वो लिखी गई हैं जिनसे हमें कोई ना कोई मैसेज मिलता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। Once upon a time, there lived a priest on the banks of a river. The priest and his wife didn't have any children. They were unhappy because they were not endowed with the greatest mercy of God. One day, when the priest was engaged in penance, an eagle dropped a female mouse from the sky and it happened to fall in the lap of the priest. This incident was a turning point in the priest's life. The priest thought that God might have sent this mouse to him to fill the gap of child in his life. But a second thought struck him that if he took the mouse home, people would laugh at him. So he decided to change the mouse into a beautiful girl. Let's explain in Hindi. Once upon a time there lived a priest in the on the bank of a river. एक समय था जब एक पुजारी, प्रीस्ट का मतलब पुजारी जो है वो नदी के किनारे पर रहता था। बैंक ऑफ द रिवर यानी कि नदी का किनारा। द प्रीस्ट एंड हिज वाइफ डिडंट हैव एनी चिल्ड्रन। उनके पास कोई बच्चा नहीं था। ठीक है, सो दे वर अनहैप्पी बिकॉज दे वर नॉट एंडोर्ड विद द ग्रेटेस्ट मर्सी ऑफ गॉड। अब वो दोनों जो थे वो नाखुश थे क्योंकि उन्हें जो है भगवान ने दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ जो है वो नहीं बख्शी थी। ठीक है, जिससे उनकी लाइफ जो थी वो संपन्न नहीं थी। वो क्या थे? बच्चे। ठीक है, एंडोर्ड का मतलब संपन्न। ठीक है, पूरी नहीं थी उनकी फैमिली या लाइफ। ठीक है, बिना बच्चे के। ठीक है, one day when the priest was engaged in penance, an eagle dropped a female mouse from the sky. अब एक दिन क्या हुआ, जब प्रीस्ट जो है वो तपस्या कर रहा था तो एक ईगल, चील ने क्या किया, उसकी लैप में, किसकी लैप में? पुजारी की लैप में यानी कि गोद में जो है एक फीमेल माउस जो है वो गिरा दिया। ठीक है, दिस इंसिडेंट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द प्रीस्ट लाइफ। इससे जो है पुजारी की जो लाइफ थी, जो जिंदगी थी वो बदल गई। द प्रीस्ट थॉट दैट द गॉड माइट हैव सेंट दिस माउस टू हिम फिल द गैप ऑफ द चाइल्ड इन हिज लाइफ। अब पुजारी ने ये सोचा कि शायद भगवान ने ही इसे मेरे पास भेजा है ताकि जो है ये एक बच्चे की कमी को पूरा कर सके। देखो पंडित ने क्या से क्या सोच लिया। ठीक है, पुजारी ने। उसके बाद क्या हुआ? बट अ सेकंड थॉट स्ट्रक him that if he took the mouse home people would laugh at him. अब दूसरा विचार उसके दिमाग में आया कि अगर वो एक चूहे को घर पर लेकर जाएगा तो जो लोग हैं वो उस पर हंसेंगे कि वो अब क्या करे। सो ही डिसाइडेड टू चेंज द माउस इन द ब्यूटीफुल गर्ल। सो उसने डिसाइड किया कि वो अपनी तपस्या से जो है इस लड़के को इस माउस को एक सुंदर लड़की में जो है वो तब्दील कर देगा, बदल देगा। सो नेक्स्ट क्या हुआ? लेट्स रीड। The priest brought the girl home. On seeing the girl, the priest's wife asked, "Who is she? From where did you bring this girl?" The priest narrated to her the whole story and said, "I would bring her back to her original form, but from now on, it would live with us in our home." The priest's wife stopped him at once and said, "No, don't do this. Please don't change her into a mouse again. You had given her a new life, so you have become her father.
Since you are her father, I am her mother. I think God must have sent her to us because we don't have any children. So, this is now our child, and it is our responsibility to take care of her. Let's explain in Hindi. जो प्रीस्ट था उसने क्या किया, वो जो था वो उस माउस को अपने घर ले गया, ठीक है। अब उसने उसको एक सुंदर लड़की में बदल दिया था। सो ऑन सीइंग द गर्ल द प्रीस्ट वाइफ आस्क्ड हु इज शी। अब उस लड़की को देखते ही जब पंडित पुजारी घर गया तो पुजारी की वाइफ ने पूछा कि ये कौन है, ठीक है। फ्रॉम वेयर डिड यू ब्रिंग दिस गर्ल, तुम इस लड़की को कहाँ से लाए हो। द प्रीस्ट नरेटेड टू हर द होल स्टोरी एंड सेड। अब उसने पूरी उसको कहानी बताई कि क्या हुआ था, कैसे चील ने उसकी लैप में जो है वो चूहा गिरा दिया था और कैसे उसने उसे एक सुंदर लड़की में तब्दील कर दिया, ठीक है। एंड सेड आई वुड ब्रिंग हर बैक टू हर ओरिजिनल फॉर्म बट फ्रॉम नाउ ऑन इट वुड लिव विद अस इन आवर होम। अपन पुजारी ने क्या बोला कि ये ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक है, लेकिन मैं इसको दोबारा से चूहा बना दूंगा, बट ये अब से हमारे साथ रहेगी और ये कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। द प्रीस्ट वाइफ स्टॉप्ड हिम एट वंस एंड सेड नो डोंट डू दिस। अब क्या हुआ, जो प्रीस्ट की वाइफ थी उसने उसे रोक दिया कि नहीं, नो डोंट डू दिस, प्लीज़ इसे जो है इसको तुम दोबारा से चूहा मत बनाओ, ठीक है। सो नाउ यू हैव गिवन हर न्यू लाइफ, कि तुमने इसे एक नई जिंदगी दी है। सो यू हैव बिकम हर फादर, अब तुम्हें जो है वो इसके जो है पिता बनना पड़ेगा, ठीक है। सिंस यू आर हर फादर आई एम हर मदर। सो उसकी वाइफ बोलती है प्रीस्ट की कि आज से तुम इसके फादर हो और मैं इसकी मदर हूँ, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, आई थिंक गॉड मस्ट हैव सेंट हर अस टू बिकॉज वी डोंट हैव एनी चिल्ड्रन। सो प्रीस्ट की वाइफ बोलती है कि शायद भगवान ने इसीलिए ही हमारे पास भेजा है क्योंकि हमारे पास जो है वो कोई बच्चा नहीं है। सो दिस इज़ नाउ आवर चाइल्ड एंड इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ हर। सो आज से ये हमारी औलाद है और इसकी जो है टेक केयर यानी कि देखभाल करना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है, क्लियर। नेक्स्ट, the priest thought for a moment and then accepted the proposal of his wife. They started bringing up the girl child as their own daughter. They called her Angel. Soon Angel grew into a beautiful girl. When she reached the age of 18, the priest's wife decided to get their daughter married. She told her wish to her husband and asked him to find a suitable match for their daughter. The priest liked the idea and suggested that the sun god would make the best match for their daughter. The wife agreed, and the priest prayed to the sun god to appear. When the sun god appeared, the priest asked him to marry his daughter. The sun accepted the proposal of the priest. But Angel refused the idea and said, sorry, I can't marry the sun god as he is burning hot. I will be burned into the ashes in his heat and light. The priest got disappointed to hear this from his daughter. He asked the sun if he could suggest an ideal groom for his daughter. The sun god said the Lord of Cloud could be a suitable match for her, as he is the only one who can easily stop the rays of sun. Let's explain in Hindi. प्रीस्ट ने कुछ टाइम के लिए सोचा और अपनी वाइफ का जो प्रस्ताव उसने दिया कि हम इसको रख लेते हैं, ठीक है। वो उसने स्वीकार कर लिया। जैसे जैसे वो उसकी देखभाल करते गए, वो जो लड़की उन्होंने चूहे को जो बदला था एक लड़की में, वो बड़ी होती गई, ठीक है। दे कॉल्ड हर एंजल। अब उन्होंने उसका नाम क्या रखा था, एंजल। सून एंजल ग्रू इनटू ब्यूटीफुल गर्ल। जल्दी ही जो एंजल थी वो
एक सुंदर लड़की में बदल गई, बड़ी होती गई। When she reached the age of 18, the priest wife decided to get their daughter married. अब जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, जब वो 18 ईयर्स की हुई तो उसकी प्रीस्ट की वाइफ ने बोला कि अब हमें जो है इसकी शादी कर देनी चाहिए। शी टोल्ड हर विश टू हर हस्बैंड। अब उसने अपनी ये इच्छा जो है अपने पति के सामने रखी। एंड आस्क्ड हिम टू फाइंड अ सुटेबल मैच फॉर देयर डॉटर। और उसने प्रीस्ट को बोला कि आप हमारी लड़की के लिए कोई सुंदर सा लड़का ढूंढिए जो कि उसके लिए सुटेबल मैच हो। The priest liked the idea and suggested that the sun god would make the best match for their daughter. अब प्रीस्ट को भी ये आइडिया अच्छा लगा कि हमें अपनी बेटी की जो है वो अब शादी कर देनी चाहिए। सो पुजारी ने क्या बोला? पुजारी ने बोला कि जो सन है यानी कि जो सूरज भगवान है वो हमारी बेटी के लिए सबसे अच्छे वर रहेंगे। ठीक है। The wife agreed and the priest prayed to the sun god to appear. अब जो प्रीस्ट था उसने तपस्या की और सूरज भगवान को बुलाया, सूर्य देवता को बुलाया। ठीक है। When sun appeared, जब सूर्य देवता आए, ठीक है, द प्रीस्ट आस्क्ड हिम टू मैरी हिज डॉटर। तो प्रीस्ट ने बोला कि आप मेरी बेटी से शादी कर लो। द सन एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ द प्रीस्ट। अब जो सूर्य देवता थे उन्होंने जो है पुजारी की जो इस प्रपोजल को, प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बट एंजल रिफ्यूज द आइडिया एंड सेड, सॉरी आई कांट मैरी द सन गॉड एज ही इज बर्निंग हॉट। बट जो उनकी लड़की थी एंजल, उसने क्या किया? उसने बोला कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं सूर्य देवता से शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये बहुत गर्म है। आई विल बी बर्नड इन हिज हीट एंड लाइट। ठीक है, कि मैं तो राख बन जाऊंगी इसकी गर्मी से और रोशनी से। ठीक है। द प्रीस्ट गॉट डिसअपॉइंटेड टू हियर दिस फ्रॉम हिज डॉटर। अब जो प्रीस्ट था वो परेशान हो गया ऐसा जवाब सुनकर अपनी बेटी से कि उसकी बेटी ने जो है वो मना कर दिया शादी के लिए सूर्य देवता से। ही आस्क्ड द सन इफ ही कुड सजेस्ट एन आइडियल ग्रूम फॉर हिज डॉटर। अब उसने सूर्य देवता से पूछा कि क्या आप कोई सबसे अच्छा वर बता सकते हैं मेरी बेटी के लिए। द सन गॉड सेड, अब सूर्य देवता ने कहा, द लॉर्ड ऑफ क्लाउड्स, कि तुम बादल या इंद्र देवता को बुला सकते हो। ठीक है, वो इसके लिए सबसे बेस्ट मैच रहेगा। क्यों? क्योंकि ही इज़ द ओनली वन हु कैन इजिली स्टॉप द रेज ऑफ द सन। अब वही एक देवता है जो सूरज की गर्मी को जो है वो कम कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, द प्रीस्ट लाइक द आइडिया and instantly he prayed to the Lord of the clouds to appear and asked him to marry his daughter. The Lord of Cloud accepted the proposal of the priest, but angel once again rejected the proposal and said, I don't want to marry a dark person like him. Beside this, I am frightened of the thunder he generates. The priest was dispirited once again and asked the Lord Cloud if he could suggest a suitable groom. The Lord of Cloud said, Wind God could be an ideal match for her as he can easily blow me away. Let's explain in Hindi. So जैसे ही सूर्य देवता ने उन्हें सजेस्ट किया कि आपकी पुत्री के लिए जो है इंद्र देवता सही रहेंगे, सो पुजारी ने क्या किया? पुजारी ने इंद्र देवता को बुलाया। ठीक है, अपनी तपस्या से। द लॉर्ड क्लाउड ने क्या किया? यानी कि जो इंद्र देवता थे लॉर्ड क्लाउड, उन्होंने क्या किया? जो है ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब पुजारी ने बोला, पंडित ने बोला कि मुझे जो है अपनी बेटी की शादी है जो आपके साथ करवानी है। ठीक है। बट एंजल वंस रिजेक्टेड। अब एंजल ने फिर से मना कर दिया। एंड सेड, आई डोंट वॉन्ट टू मैरी अ डार्क पर्सन लाइक हिम। तो उसने बोला कि मुझे ऐसे जो है काले व्यक्ति से शादी नहीं करनी है। बिसाइड दिस, अब इसके अलावा उसने क्या बताया कि जो है मैं वो बहुत डरती हूँ जब ये इंद्र देवता जो है जब ये बिजली चमकती है, कड़कती है। The priest was dispirited once again and he asked the Lord Cloud. ठीक है, अब वो जो पुजारी था वो फिर से परेशान हो गया। उसने बोला कि
इंद्र देवता को कि क्या आप कोई अच्छा सा लड़का वर बता सकते हैं मेरी बेटी की शादी के लिए, ठीक है। सो इंद्र देवता ने क्या कहा, विंड गोट कुड बी एन आइडियल मैच। उसने बोला कि वायु देवता, जो वायु देवता है वो आपकी लड़की के लिए परफेक्ट मैच रहेंगे, ठीक है, क्योंकि जो वायु देवता है वो मुझे भी हवा से उड़ा देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, द प्रीस्ट देन प्रेड The priest then prayed to the wind god to appear and asked him to marry his daughter. Angel again declined the idea and said, I don't marry a fragile person like the wind, who is always moving. Once again, the priest god said and asked the wind god to give some suggestion. The wind god replied, Lord of the mountain is the solid and can stop the hard blows of the wind easily. He can make a suitable match for your daughter. उसके बाद क्या हुआ, थर्ड, जब उसने लड़की ने इंद्र देवता से शादी करने से मना कर दिया, सो प्रीस्ट ने उसके बाद किसे बुलाया, वायु देवता को। जब वायु देवता प्रकट हुए तो क्या किया, उसकी पंडित की डॉटर ने, पुजारी की डॉटर ने उससे भी शादी करने से जो है वो मना कर दिया, ठीक है। सो उसने क्या बोला, आई कांट मैरी अ फ्रेजाइल पर्सन लाइक द विंड, मैं ऐसे नाजुक व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती जो हमेशा इधर उधर घूमता रहता है, ठीक है। वंस अगेन द प्रीस्ट गोट सैड एंड आस्क्ड द विंड गोट टू गिव सम सजेशन। अब फिर से जो है पुजारी वो निराश हो गया, निरुत्साहित हो गया, तो उसने वायु देवता से कहा कि आप मुझे कोई मेरी डॉटर के लिए परफेक्ट मैच बताएं। सो जो वायु देवता थे उन्होंने कहा, लॉर्ड ऑफ माउंटेन, यानी कि जो पहाड़ देवता हैं वो हवा को रोक सकते हैं बहुत आसानी से, सो वो जो है आपकी डॉटर के लिए एक परफेक्ट मैच हो सकते हैं। रिमेनिंग चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं बच्चे। हाँ जी, प्रीस्ट का मतलब मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में ही, पुजारी। प्रीस्ट का मतलब पुजारी। बैंक ऑफ रिवर, नदी का किनारा। एंडोड, एंडोड का मतलब संपन्न, यानी कि उनकी जो लाइफ थी वो संपन्न नहीं थी, ठीक है, बच्चे के बिना। पिनेंस, पिनेंस का मतलब होता है बच्चे तपस्या, ठीक है, क्या होता है, तपस्या। हैपेंड, हैपेंड मतलब घटित हुआ, यानी कि कुछ होना, ठीक है। थॉट, थॉट का मतलब सोचा, थॉट का मतलब सोचा। नरेटेड, नरेटेड का मतलब उसने बहुत अच्छे से पूरी स्टोरी बताई, यानी कि उसको वर्णन किया, एक्सप्लेन किया, ठीक है। होल का मतलब पूरी कहानी, ठीक है, होल स्टोरी का मतलब पूरी कहानी, यानी कि होल का मतलब क्या हुआ, पूरा, होल का मतलब पूरा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है बच्चे जिम्मेदारी। प्रपोजल, प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव, प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव। रिजेक्टेड, रिजेक्टेड का मतलब मना कर दिया, ठीक है, मना करना। फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब डरना। ग्रूम, ग्रूम का मतलब दुल्हा। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब नाजुक, जैसे जो हमारे ग्लास होते हैं, जो ग्लास की चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, फ्रेजाइल होती है। जो कांच की चीज़ें होती हैं वो गिरते ही टूट जाती है ना, ठीक है। फ्रेजाइल का मतलब नाजुक। विंड, विंड का मतलब हवा, विंड का मतलब हवा। आई होप कि सबको ये इतना चैप्टर समझ आ गया होगा। बाकी की रिमेनिंग स्टोरी हम कल करेंगे। थैंक यू।